हेलो एवरीवन, दिस इज योर मैथ्स क्लास। इस क्लास में हम सीखेंगे कोऑर्डिनेटर्स के बारे में। ठीक है, जैसे कि चैप्टर का नाम आप देख रहे हो, अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स। कोऑर्डिनेटर्स की एक डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। एक कोऑर्डिनेटर इज पॉलीगन हैविंग ओनली 4 साइड्स। ओके, अब हम सवाल पे चलते हैं। आपके सामने को सवाल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको जो डायग्राम बना हुआ है इसमें क्या है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्या निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो आपने अपने पीछे की क्लास में ये सब पढ़ा होगा कि किस तरीके से करते हैं। अब इसको थोड़ा सा एडवांस करते हैं। अब देखो ये कितनी साइड है इस वाले डायग्राम की, 1 A B C D। हाउ मेनी साइड, 4 साइड्स। ठीक है, जो 4 साइड्स से आपका पॉलीगन होता है उसका जो सम ऑफ एंगल वो कितना होता है, 360। जो 3 साइड वालों का जो ट्राइंगल होता है ना, ट्राइंगल का सम कितना होता है, 180। ऐसे 4 साइड वाले कितना होता है, 360। ठीक है, ऐसे 5 साइड वाले का अलग होगा, वो आपको फॉर्मूला बताऊंगी उससे होता है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे करते हैं। देखो तो हम कैसे करेंगे, आप यहाँ पर देख रहे हो ये परपेंडिकुलर बना हुआ है ना, एक परपेंडिकुलर बना हुआ है। इस परपेंडिकुलर पे ये जो एंगल बन रहा है कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। ये कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। अब जब ये 90 का दिख रहा है, डिग्री का बन रहा है, तो ये कितने का बनेगा, ऑब्वियसली ये भी 90 का बनेगा, क्योंकि एक सीधी लाइन कितने की होती है, 180 डिग्री की होती है। इस पे परपेंडिकुलर बना दे तो ये वाला 90, और जब ये वाला भी कितना हो जाएगा, 90। तो 90 प्लस 90 कितना हो गया, 180। ओके, नाउ अब हमें अंदर का भी पता चल गया 90। अब हम कैसे निकालेंगे, अब हमें 3 तो पता है, एक नहीं पता, तो हम कैसे निकालेंगे, आप इनका सम कर दीजिए। तो एंगल 70 प्लस एंगल 60। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इनका सबका सम कर देंगे। एंगल 70, 60 प्लस एंगल 90, और एक हो गया एंगल एक्स। हमें नहीं पता तो एक्स लिखेंगे। इनका 4 साइड वाले का भी बताया, 360 होता है, तो 360 डिग्री। ओके, अब इन सबको प्लस कर लीजिए। 9 और 6 कितना हो जाएगा, 150। 150 में आप 7 जोड़ दीजिए, 7 और 5 12, कैरी 1, तो 220 कितना हो जाएगा, 220। तो 220 प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 360। इतना समझ में आ गया। अब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, इसको अकेला छोड़ना है। तो 360 माइनस 220, अब एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। 0 में से 0 कैंसिल करके 0, 6 माइनस 2 4, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1। तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 140। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, एक्स की वैल्यू पूछी गई थी और एक्स की वैल्यू निकल गई। नाउ लुक एट द बी ऑप्शन। देखो आप कैसे करेंगे, हमें क्या करना है, पहले ये चीज देखो, यहाँ से मैं समझाती हूँ। ये सीधी लाइन है, एक सीधी लाइन है। अगर मैं इसमें एक एंगल बनाऊंगी तो कितने डिग्री का बनेगा, 180 का बनेगा ना। इसको आप नाम दे दो अंदर वाले एंगल को ए। क्या नाम दे दिया, ए। तो देखिए अब एंगल ए प्लस 60 कौन सा है, एक सीधी लाइन पे जो एंगल बना होता है 180 का। कौन सी प्रॉपर्टी से, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर वाली एंगल से क्या होगा, 180 का बन जाएगा। ए को आप अकेला छोड़ देंगे, 180 माइनस ये प्लस का है, उधर जाके माइनस। ए 180 में से 60 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 में से 6 माइनस करेंगे 2, और ये 0। तो ए की वैल्यू निकल गई। ठीक है, अब यहाँ देखिए ए की यहाँ वैल्यू निकल गई। ओके, ना ये वाली लाइन को मैं सीधा ऐसे बना दूं इस वाले, और इसको ऐसे जोड़ दूं, तो ये पूरा का पूरा एंगल कितने का बन गया, 180 का बन जाएगा। तो मैं इसे दोबारा निकाल, इसे नाम दे देती हूँ मैं बी। ठीक है, तो एंगल बी प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180। अगेन विच प्रॉपर्टी, लीनियर पेयर। ओके, अब इस बी को अकेला छोड़ दोगे आप, 70 को वहां जाके माइनस कर दोगे, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 110। बी की वैल्यू भी निकल गई। इसको मैं रफ कर देती हूँ, इसे समझाने के लिए मैंने आपको बनाया था। तो बी की वैल्यू भी निकल गई। अब यहाँ देखिए आप, जो ये परपेंडिकुलर बना हुआ है, तो ये कितने का है, 90 का। कितने का है ये, 90 का। तो ये वाली वैल्यू भी निकल गई। ठीक है, अब क्या करके यहाँ देखिए, जो ये वाला जा रहा है, ये अगर मैं इस लाइन को इस तरीके से करूं, तो ये वाला जो एंगल है कितने का है, 90 का है। जब ये 90 का, तो ये वाला भी कितने का हो गया, ये भी 90 का। तो कौन कौन से एंगल निकल गए आपके, एक है ये वाला, दिस वन, दिस वन, दिस। अब क्या बचा, ये बचा। अब इसे कैसे निकालेंगे, आप सबको प्लस कर लेंगे। ठीक है, अब कैसे प्लस करेंगे देखो,
70, सॉरी ए वाला, ए का कहाँ है 120, 120 का प्लस करोगे, फिर ये हमें पता नहीं है, इसको नाम दे दो जेड, हमने इसे नाम दे दिया जेड प्लस 90 डिग्री। ए हमसे निकल गया 120, ए का हमने लिख लिया, फिर ए हमने लिख लिया 120, जेड हमें पता नहीं, हमने जेड का जेड लिखा, इस 90 को हमने ऐसे लिख लिया, इस वाले 90 को भी हम ऐसे लिख लेंगे प्लस, और यहाँ पे क्या निकला था 110, ये हमने प्लस कर लिया। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अभी तक तो हमने इसमें क्या रखा था 360 रखा था, बिकॉज चार साइड है, मैंने आपको बताया था चार साइड वाले पॉलीगन का जो सम होता है एंगल का 360 हो गया, लेकिन क्या है हम 360 रखेंगे नहीं, पहले हम अपनी साइड गिन लेंगे, इसकी साइड कितनी है, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 साइड है ना, अब 5 साइड वाले पॉलीगन का जो एक्सटीरियर एंगल का सम होता है वो कितना होता है, अब हम देखो कैसे पहचानेंगे, मैं यहाँ छोटा सा आपको बता देती हूँ। ठीक है, देखिए कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला है n-2 मल्टीप्लाई 180, यहाँ पे m हम बात करते हैं अपनी लाइन की, कितनी लाइन वाला है 1 2 3 4 5, ठीक है, तो m की जगह क्या रखनी है 5, -2 180 डिग्री है ये, 5 - 2 3, अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 किया 24, तो 4 हाथ से लगा 2, 3 एकम 3 और 4 5, 540, 18 3 54, तो 0 की 0, तो ये आ गया 540, मतलब जैसे चार साइड वाले का 360 होता है, तीन साइड वाले का 180 होता है, और 5 साइड वाले का कितना निकल गया 540, तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे 540, 540। अब आप नंबर वालों को एक साथ प्लस कर लीजिए, और जो आपकी वैसी वैल्यू उनको एक अलग कर लीजिए। अब देखो 120 90 90 और 110 प्लस करो, 9 और 9 18, 18 और 2 20, 20 और 1 21 का 1 कैरी 2, 1 2 3 4, 410 आ गया। अब देखो आप जेड को ऐसे लिखा छोड़ दो, 540 माइनस 1 410, 540 में से 410 माइनस कर दीजिए, 4 - 1 3, 5 - 4 1, 130, तो आपका ये वाला एंगल कितने का निकल के आ गया, जेड वाला 130। हमें निकालना क्या है, लेकिन एक्स की वैल्यू निकालनी है, देखो मैं यहाँ कर देती हूँ, तो अब मैं इस लाइन को पूरा बनाऊंगी, तो कितने का बन रहा है 180 बन रहा है ना, तो जेड प्लस एक्स 180 हो जाएगा, तो मैं यहाँ लिखूंगी एंगल जेड प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 180, कौन सी प्रॉपर्टी थी, यही लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी से, जेड की वैल्यू क्या निकल के आई है 130 निकल कर आई है, तो जेड की जगह में हम रखेंगे 130 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, 130 में प्लस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 50, एक्स की वैल्यू निकल गई 50, जेड की वैल्यू भी निकल गई, लेकिन हमें बेसिकली पूछा क्या था, हमें सिर्फ इस एक्स की वैल्यू पूछा था जो हमने निकाली, लेकिन एक्स की वैल्यू को निकालने से पहले हमें इन सब की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जब जाके निकलेगी। ठीक है, और आपको कितनी भी साइड का पॉलीगन दे दीजिए, आप ये वाला फॉर्मूला याद रखो हमेशा, इससे आप उनका सम ऑफ एक्सटीरियर निकाल लोगे सारे एंगल्स का। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना, बेसिकली 3 साइड वाले का आपको पता है 180 होता है, 4 साइड वाले का क्या हो गया 360, 5 साइड वाले का क्या हो गया 540, अब आप खुद से निकालो 6 साइड वाले का, 7 साइड वाले का क्या होगा, सेम इस एन की जगह नंबर रखते चले जाओ, आपका ये निकल के आ जाएगा, जिससे आप अपने इजी सवाल कर सकते हो। ओके, अगर यहाँ 360 रख दोगे ना तो सवाल गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि ये एंगल, ठीक है, ये कितने साइड वाला पॉलीगन है, उस हिसाब से आपको अपना सम ऑफ करना है। ठीक है ना, ये फॉर्मूला लगा आप याद रखें दिमाग में, आपको रट्टा लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है।